बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है मुल्क के अंदर इंतहाई ख़तरनाक है। ये ख़तरनाक सूरत हाल आज से नहीं, ये पीटीआई दौर जब से आया उस वक़्त से ही मैं कह सकता हूँ कि ये ख़तरनाक है। क्योंकि पीटीआई जब आई आवाम की उमंगों की तर्जमान थी, आवाम ने वोट दिया और पीटीआई मौज में डूब गई। लेकिन जैसे ही पीटीआई की हुकूमत बनी तो कुछ मफाद परस्त टोलों ने पीटीआई को अपने नरगे में ले लिया और इमरान खान तक के आसपास शामिल हो गए, वजारतों में शामिल हो गए। वो लोग काम करना नहीं चाहते थे, पुराने खिलाड़ी लोग थे, उन्होंने वही रिश्वतखोरी बदअनवानी का बाजार गर्म कर दिया। पीटीआई के दौर में पाकिस्तान की सड़कों पर कुछ टचिंग लफ्ज़ जिसे कहा जाता है, टचिंग, कोई एक रिपेयरिंग का भी नहीं हुई, एक रिपेयरिंग, सड़कों की रिपेयरिंग नहीं हुई। अवाम तबाह हो गए, अवाम एक्सीडेंट से मारे गए, अवाम की गाड़ियां तबाह हो गई, जानो माल का नुकसान हो गया। ऐसे हालात थे कि अवाम की फिर नज़रें लगी नून लीग पर। जब 4 साल गुजरे तो नून लीग पर नज़रें लग गई, चलो नून लीग ये पीडीएम जो आ जाए शायद कोई हालात संभल जाए। पीडीएम ने तहरीक अदम इत्तेमाद पेश की, जिसे गैर आइनी तरीके से पीटीआई हुकूमत ने अदम इत्तेमाद की वोटिंग ही नहीं होने दी। लास्ट मूवमेंट तक, यानी अदम इत्तेमाद पेश करने के लास्ट मूवमेंट तक असद कैसर साहब इस्तीफ़ा दे दिया जाता है और असद कैसर इस्तीफ़ा देकर अयाज सादिक साहब वोटिंग करवाते, जो कि पीटीआई की आइन शिकनी थी। ये पीटीआई ने आइन शिकनी की थी। इसी तरीके पंजाब के अंदर जब अदम इत्तेमाद पेश की गई, अदम इत्तेमाद तो नहीं थी, पंजाब के अंदर वोटिंग थी, यानी जो कि बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा लिया गया, परवेज़ इलाही उधर कैंडिडेट बने, हमजा शहबाज कैंडिडेट बने, लेकिन यहाँ वोटिंग नहीं करवाई। यहाँ भी वोटिंग का तरीका अलग तरीके से, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात पीटीआई ने अपनाई। ये थी पीटीआई की गलत पॉलिसी और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। मैं जानता हूँ उस वक़्त जब जलसे किया करते थे नून लीग वाले, तो वो लोगों के घरों में छुप जाते थे, उनको पुलिस पकड़ती थी। जैसे आज पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हमारे वर्कर को पकड़ रहा है, हमारे लीडरों को पकड़ रहा है, अभी लीडरों को तो पकड़ा ही नहीं है, 2-2 दिन रखा है, लीडर रो पड़े। ये है हकीकत। यानी 2-2 साल 2-2 साल तमाम नून लीग के वर्कर को, नून लीग के वज़ीरों को जेलों में डाले रखा। ये पीटीआई का वक़्त था। पीटीआई ने बस आवाम को इस चक्कर में लगाए रखा कि आवाम जो है ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये चोर हैं। बस चोर के चक्कर में आवाम को चोरी के चक्कर बताते रहे, काम करते ना रहे और लूट मार करते रहे। पीटीआई के दौर में ही डॉलर था, उड़ान भरना शुरू कर दिया। आईएमएफ से कर्जे मिले, पता नहीं क्या कौन सी शराइत थी। वहाँ असद उमर साहब जनाब थे, वज़ीर रहे, फिर शौकत तरीन वज़ीर आया, लेकिन कोई सब के सब अपनी झोलियाँ भरते रहे और आगे निकलते रहे। अब जब तहरीक अदम इत्तेमाद पेश हो गई तो शहबाज शरीफ वज़ीर आला बन गए। शहबाज शरीफ सबको पता वज़ीर आला बने, तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं था, ये भी एक तरीक़ाकार नहीं था, लेकिन मजबूरी थी आइन की कि उन्होंने थोड़ा बहुत आइन पर चलते हुए वज़ीर आज़म बने। इसी तरीके से हमजा शहबाज शरीफ भी वज़ीर आला बने, फिर उसको अदम इत्तेमाद के ज़रिए हटाया गया, अदालत ने हटा दिया, बल्कि अदालत ने हटाया था ना। तो ये आइन से खिलवाड़ करते रहे। पीटीआई जब से आई आइन से खिलवाड़ करती रही। अब नून लीग आइन से खिलवाड़ कर रही है। अब नून लीग वाले भी आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ अभी वो आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन हाथ होला रखा हुआ है। जिस तरीके से पीटीआई का जो हाथ था बड़ा भारा था, वो तो रोज़ाना 2-2 साल सबने जेलें काटी हैं और रोज़ाना जलालत मीडिया पर जो उनके बारे में बकी जाती थी, 2-4 जो इनके तर्जमान थे बहुत ख़तरनाक थे, जिन्होंने पीटीआई को उस वक़्त हुकूमत से उतरवाने में अहम किरदार अदा किया। अगर परवेज़ इलाही का इस्तीफ़ा ना दिलाया जाता, अगर सरहद के वज़ीर आला का इस्तीफ़ा ना दिलाया जाता, तो क्या मायने थे कि आज
कोई इमरान खान को पकड़ने आता या जलसा रोकता पंजाब के अंदर? नहीं, ये गलत पॉलिसी थी। जिन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया था वो इंतहाई गलत लोग थे, वो इमरान खान के साथी ही नहीं थे, वो इमरान खान से मफाद लेने के लिए आए थे। और आज तक जब नून लीग आई तो उन्होंने आते ही साथ डॉलर को बेगने लगाम छोड़ दिया। IMF कर्जा नहीं दे रहा। और भाई IMF का कर्जा क्या पाकिस्तान ने लिया है? पाकिस्तानी अवाम ने लिया, हमने लिया है, हमारे इन बच्चों ने लिया है, इन बच्चों ने लिया है। और शर्म करो यार, आप लोगों को शर्म नहीं आती? IMF का कर्जा लेना है, ये चीज़ महंगी करनी पड़ेगी। अपनी जो है आप अपनी तनख्वाहें बंद कर दो ना लो तनख्वाहें। इतने मुखलस हो पाकिस्तान से। आप नून लीग वालों से कह रहा हूँ, अब आप भी पाकिस्तान से मुखलस नहीं हो। आपने थोड़े हुकूमत नहीं की, आपने और पीपल पार्टी ने 30-40 साल इस मुल्क पर हुकूमत की है। आप भी मुफाद परस्त टोला हो, आपके साथ भी मुफाद परस्त हैं, आप भी आइन शिकन हो, आप भी आइन शिकनी करते हो। इमरान खान आइन शिकन था, इमरान खान भी आइन शिकनी करता रहा, आप भी आइन शिकन हो, आप में भी कोई शक नहीं। खुदा के लिए अगर आप चाहते हो कि इस मुल्क के अंदर कोई आइन हो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून ना हो, तो ये 1935 वाला जो आइन आप चला रहे हैं, जो 1973 के आइन में आपने थोड़ा सा रद्द बदल करके किया, फिर 1935 के आइन ही को आप पुलिस लाज, आर्मी लाज, सिविल ब्यूरोक्रेसी लाज, सिविल ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस राज, ये किसने 1935 का आइन आवाम को दबाने के लिए, अंग्रेज ने आवाम की आवाज़ दबाने के लिए ये आइन बनाया था 1935 का। उसमें पुलिस को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को, आर्मी को, जो भी उनके जो असलह वाले इदारे थे जिनके हाथ में कलम की ताकत थी, उनको गैर मोइन यानी गैर मोइना मुद्दत तक के इख्तियारात दिए, यानी जिसका कोई इख्तियारात की कोई हदूद नहीं थी। ये 1935 थी। अब ज़मीनी हक़ाइक़ ये कहते हैं, पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ और हैं। यहाँ आइन चाहिए पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ के लिए, यहाँ आइन चाहिए, यहाँ कानून वो होना चाहिए जिसकी लाठी उसकी भैंस ना हो। आज मैं समझता हूँ अदलिया भी जो काम करती है, अगर गरीब का बच्चा मुर्गी चोरी कर ले तो उसको 50-50 साल की कैद सुना दी जाएगी। और यहाँ डॉलर चोरी, फलां चोरी, IMF का कर्जा चोरी, फलां चोरी, यानी जो कुछ पाकिस्तान की कौम से को लेकर उसके नाम से लिया जाता है वो सब कुछ चोरी कर बाहर के ममालिक में अपने बैंक लॉकरों में भर दिया जाता है। कभी किसी ने बैंक लाकर किसी के चेक किए? अगर आप लोग चाहते हो, कोई बंदा अगर पाकिस्तान का मुखलस कोई चाहता है, कोई है जो पाकिस्तान से मुखलस है, तो वो और साहिब इख्तियार भी है, ये इख्तियारात भी हैं उसके पास, तो वो पाकिस्तान के बैंकों के लाकर ही चेक कर ले। आपको किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको उतने डॉलर, उतने पाउंड उन लाकर में मिल जाएंगे। आपको इतनी दौलत नहीं मिलेगी उन लाकर में कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा, जो कि हमारे जैसे लोगों ने छुपा कर रखी हुई अपनी, आप लोगों के शर से डरते हुए छुपा कर रखी है, यानी हुक्मरानों के शर से डरते हुए छुपा कर रखी है। तो मेरी यही आपसे अपील यही है कि आप आए, होश के नाखून लें। दोनों, तीनों, चारों के बारू पार्टियां जो हैं, PTI भी, नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी, मौलाना फजल रहमान भी, सब होश के नाखून लें, होश के नाखून लें, आवाम पर रहम करें, इन बच्चों पर रहम करें। इन बच्चों ने आगे फलना, इनको खुराक पूरी नहीं होती। ये आप लोगों के बच्चों के चेहरे लाल होते हैं, क्यों? आप तो मुलाजिम हो कौम के, फिर भी आपके बड़ी आमदन है, बढ़िया हर चीज़ प्रोटोकॉल है, लेकिन गरीब जिसके आप मुलाजिम हो उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, आपके बच्चे ऐशी कर रहे हैं। ये कौन सा आइन है इस मुल्क में? ये कौन सा कानून है? इस मुल्क में नए कवानीन बनाने की ज़रूरत है। नए कानून, कवानीन, सिविल ब्यूरोक्रेसी के, पुलिस के, आर्मी के, ये तमाम कानून नए बनाने पड़ेंगे, तो ये मुल्क तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।